गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 7वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक का बच्चों पाठ 9वां पाठ का नाम है चिड़िया की बच्ची, जो कि जैनेन्द्र कुमार जी द्वारा रचित कहानी है। बच्चों, इस कहानी में एक चिड़िया है, बहुत सुंदर चिड़िया है, उसके बारे में बात की गई है। तो हम पाठ शुरू करते हैं। माधव दास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनाई है। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है, धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया है। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं। फूल पौधे, रकाबियों से हौजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफ़ी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे वह गलीचे पर बैठे हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं, नहीं तो पास रखे हुए फर्सी हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। तो बच्चों, इस पाठ में एक माधव दास है जिसकी कोठी संगमरमर की बनी हुई है, जो कि बहुत सुंदर है। उसके सामने उन्होंने एक बहुत सुंदर बगीचा भी बनाया है। उन्हें कला से बहुत प्रेम है। उनके पास धन की कोई कमी नहीं है, उन्हें कोई बुरी आदत नहीं है। वह बहुत सुंदर और रुचि के आदमी हैं। वह फूल पौधे और जो बगीचे में एक फुवारा बना हुआ है, जिसमें एक फुवारे के अंदर एक मूर्ति बनी हुई है, जिसमें से क्या है एक जो पानी निकलता है बाहर को। उनके पास क्या है, बहुत सारा समय है। वे शाम को क्या करते हैं, जब धूप चली जाती है शाम को वे बाहर आते हैं, बगीचे में बैठते हैं। वह जो प्रकृति है वह प्रकृति को निहारते हैं। अगर उनका कोई मित्र उनके पास आता है तो वे बहुत सारी बातें करते हैं। अगर जब कोई उनके पास नहीं आता है तो वे क्या करते हैं, उनके पास वे बाहर बगीचे में बैठ के क्या हुक्का है वह अपने मुंह में डालते हैं, पीते हैं और शाम के समय वे अपने ही ख्याल में खो जाते हैं और वह सपना देखते रहते हैं। आज कुछ कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी। धूप का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था। माधव दास मसनद के सहारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला, पर जी भरकर भी कुछ खाली सा रहता है। तो बच्चों, यहाँ पर क्या है, जो आज का दिन है वह उसमें क्या कह रहे हैं कि जो आज का दिन है, कुछ उस दिन में क्या है, बादल, घने बादल हैं, जो कि धूप और प्रकाश है वो छन छन कर, मतलब थोड़ी थोड़ी धूप उनके पास आ रही है। माधव दास एक बड़ी सी तकिया पर बैठे हुए हैं। वे सोच रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी में उन्होंने किस चीज़ का स्वाद नहीं लिया है, लेकिन फिर भी जो उनका मन है बहुत खाली खाली सा है। उसके बाद उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी। उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार से थे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधवदास की सत्ता का कुछ पता नहीं था और
मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती थी, कभी फुदकती थी। वह बहुत खूब खुश मालूम होती थी। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज़ निकाल रही थी। तो बच्चों यहाँ पे क्या होता है, शाम के समय जब माधवदास बगीचे में बैठे होते हैं, उनके देखते देखते एक गुलाब का फूल है, वहाँ पर एक चिड़िया बैठती है जो कि बहुत सुंदर है। उसकी गर्दन लाल है, रंग बिरंगी वो चिड़िया है। वह बहुत खुश है, बहुत प्यारी सी चिड़िया है। उसके शरीर पर विचित्र रंग की चित्रकारी है। जो चिड़िया है उसे माधवदास का कुछ नहीं पता होता कि मुझे कोई देख रहा है। वह कभी अपने पर हिलाती तो कभी वह यहाँ से वहाँ फुदकती। वह बहुत खुश मालूम हो रही थी। वह अपनी चोंच से, जो उसकी नन्ही सी चोंच है, उस चोंच से बहुत प्यारी प्यारी आवाज़ निकाल रही थी। माधवदास को वह चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वह उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे। इस समय वह अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ, तुम बड़ी अच्छी आई। यह बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो। तो बच्चों क्या है, माधवदास जब देखते हैं कि चिड़िया है वो बहुत मनमानी कर रही है, उनको लगता है ये चिड़िया बहुत आज़ाद है, जो कि बहुत खुश होकर यहाँ से वहाँ फुदक रही है। कुछ देर तक जो माधवदास है उस चिड़िया को देखते रहते हैं। वह उस चिड़िया को देखते देखते सब कुछ भूल जाते हैं, क्योंकि वह चिड़िया बहुत प्यारी होती है। वह उसी को देखते ही रहते हैं। फिर चिड़िया को कहते हैं, आओ, तुम बहुत अच्छी आई। ये बगीचा तुम्हारे बिना बहुत सूना था। सुनो, तुम बहुत खुश लग रही हो। ये जो बगीचा है तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यानी बेपरवाह होकर यहाँ पर घूमो। चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर की बात उससे की जा रही है। वह एकाएक तो घबराई, फिर संकोच को जीतकर बोली, मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने में यहाँ टिक गई थी। तो बच्चों वो जो चिड़िया है वो चुप हो जाती है, वह घबरा जाती है। फिर कहती है, थोड़ा रुक कर अपनी सांस को थोड़ा आराम लेती है। फिर थोड़ी घबरा कर बोलती है कि मुझे मालूम नहीं था कि ये बगीचा आपका है। मैं यहाँ से अभी चली जाती हूँ। मैं तो बस थोड़ी देर यहाँ पर सांस लेने के लिए टिक गई थी। तो बच्चों आज का पाठ हम यहीं तक करेंगे। बाकी की वीडियो हम नेक्स्ट लाइव क्लास में करेंगे। ठीक है बच्चों, आपने ये पाठ यहाँ तक अच्छे से पढ़ना है और समझना है। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।